हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में हाँ बच्चों, तो हम लोग कल बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक कर रहे थे, ये खत्म हुआ था ना हमने। कल मैंने ये आपको बिल फॉर कलेक्शन का पॉइंट एक्सप्लेन किया था, यस और नो? हेलो, बिल फॉर कलेक्शन का पॉइंट एक्सप्लेन किया था ना? हेलो। Yes. So now next option is in the hand of drawer is connected with bank, बिल को डिस्काउंट करवा लेंगे। तो इस केस में जो बैंक है, जब बिल को डिस्काउंट कराएगा तो बैंक जो है बिल को परचेस कर लेता है। बिल को क्या कर लेता है बच्चों? परचेस कर लेता है, मतलब यू कैन से बिल को खरीद लेता है। ठीक है, जैसे मिस्टर ए बिल को लेके गए बैंक के पास। ठीक है, अब जरा समझना है यहाँ पे, एक ही मिनट। हाँ, ये देखो, मिस्टर ए के पास 10,000 का बिल था। वो बैंक के पास गए, बैंक को बिल दिया उन्होंने। कितने का? 10,000 का बिल दिया उन्होंने। ठीक है, बैंक बदले में 9,500 उनको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है। ये बात जो चल रहा है वो जनवरी में चल रहा है। ये जनवरी में मिस्टर बिल लेके गए, जैन मंथ में, और जैन मंथ में ही उन्होंने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। अब ये जो है बिल जो है 5 मंथ का बिल है, 5 मंथ का। तो बदले में देखो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 9,500 पे कर दिया, तो डिस्काउंट 500 का डिडक्ट किया। यस, पीक्यूआर बैंक ने। तो मुझे अभी पूछना है, ये जो बिल अभी बैंक के पास गया, ये बैंक का एसेट होगा या लाइबिलिटी? बैंक का एसेट है या लाइबिलिटी? बिल फॉर कलेक्शन के केस में ना तो एसेट था और ना ही लाइबिलिटी था। अब यहाँ पे बताएं इस केस में। Yes, absolutely correct. Roll number 52 and roll number 26. Very good, everyone. So it is an asset. It is a asset for bank because in that case बैंक ने जो है बिल को परचेज कर लिया फ्रॉम द ड्रॉवर। ठीक है, अब नाउ द ओनर ऑफ बिल, द ओनर ऑफ बिल इज बैंक। ठीक है, बैंक जो है ओनर हो जाएगा। ठीक है, इज इज क्लियर एवरीवन? चलिए, तो अब बैंक ने जो है मुझे बताएंगे 500 जो डिस्काउंट की डिडक्ट किया, वो कितने मंथ का डिडक्ट किया होगा? क्योंकि अगर बिल 5 मंथ का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो बैंक ने 500 डिस्काउंट कितने मंथ का डिडक्ट किया होगा बच्चों? बोलो। अच्छा, पहले देख लेते हैं। आपने बोला कि ये एसेट है, तो ये एसेट में कहाँ आएगा? देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9 में एडवांसेस है। एडवांसेस में आपका ये बिल आएगा।
ये देखिए एडवांसेस में बिल डिस्काउंटेड, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझा क्या? आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ कॉन्सेप्ट समझना था रीबेट का। अब ये रीबेट क्या है? डिस्काउंट। अच्छा, जो 500 का डिस्काउंट है डिडक्ट किया बैंक ने, वो बैंक के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस या एसेट या लाइबिलिटी? चारों में से क्या है? 500 जो डिस्काउंट डिडक्ट किया बैंक ने, वो चारों में से क्या, इनकम है, एक्सपेंसेस है, क्या है? जो 500 का डिस्काउंट बैंक ने डिडक्ट किया, वो बैंक के लिए इनकम है? चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये 500। अच्छा, हेलो, सॉरी बच्चों, सॉरी। वॉइस आ रहा है क्या अभी? हेलो। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये जो 500 डिस्काउंट आपने, आप लोग जैसे बता रहे हो कि इट इज इनकम फॉर बैंक। मेरा अभी क्वेश्चन है, जो बिल का पीरियड था, वो जनवरी से लेके, जैन से लेके जैन से लेके मई तक था। तो मुझे बताओ, ये जो डिस्काउंट डिडक्ट हुआ रहेगा, वो कितने महीने का डिडक्ट हुआ रहेगा? 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर? कितने मंथ का ये 500 डिस्काउंट होगा? 5 मंथ। इज दिस क्लियर? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जनवरी का 100 रुपीज होगा, फरवरी का 100 रुपीज होगा, और मार्च का 100 होगा, अप्रैल का 100 होगा, और मई का 100 होगा? इजंट इट लाइक दिस? यस और नो? यस। ओके। तो अगर मैं इस तरह से बता रहा हूं, तो ध्यान रखना कि ये जो दो, यहाँ मार्च में आपका ईयर एंड हो जाता है। अब मेरा एक चीज और है, ये जो टोटल 500 है, वो आपने कौन से मंथ में रिसीव किया होगा? टोटल 500 कौन से मंथ में रिसीव किया होगा? बैंक ने वो जो 500 टोटल है, कौन से मंथ में रिसीव किया होगा? जनवरी मंथ में। यस। यस, जनवरी मंथ में रिसीव किया होगा। तो अब यहां देख सकते हो कि ये 2 ईयर हो जा रहा है। ये मार्च तक आपका 1920 है, अप्रैल में से 2021 ईयर स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन ये जो अब ये अप्रैल वाला 100 और मई वाला 100 जो है 200, ये आपने रिसीव कब कर लिया? जनवरी, मतलब 1920 में। लेकिन ये इनकम कौन से ईयर की है? 2021। तो जो एडवांस में आपने रिसीव किया ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने रिसीव किया, उसी को हम रीबेट बोलते हैं। समझ में आया? जो, या तो आप ये इस तरह से बोल सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब आपने, ये जो 200 है, वो आपका 2021 के ईयर का था,
लेकिन आपने रिसीव कब कर लिया 1920 में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। 11th-12th में आप पढ़ते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को दो इफेक्ट इस तरह से दिखाते थे। पहला इफेक्ट आप इनकम से लेस कर देते थे एंड सेकेंड इफेक्ट आप उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में बता देते। सेम इफेक्ट अभी हम रिबेट का देंगे। पहला इफेक्ट हम लोग डिस्काउंट से माइनस कर लेंगे, डिस्काउंट हमारी इनकम है। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी दिखाएंगे। समझ में आया क्या बच्चों? ये दो इफेक्ट समझ में आया। और रिबेट क्या होता है समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? जो ये अप्रैल और मई मंथ का जो एडवांस रिबेट 2 महीने का है इंटरेस्ट, उसी को हम रिबेट बोलते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए चलिए, तो देखिए यहाँ पे rebate rebate on bill discounted, it is also known as discount received in advance। अभी यही चीज मैं बता रहा था। और unexpired discount or discount received but not earned, its treatment is same as we do in the case of interest received in advance। Thus if it is given in the trial balance, अगर हमें ये तो पता है बच्चों कि अगर हमें कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसका हम सिंगल इफेक्ट देते हैं। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट, अगर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग रिबेट दिया है, then it should be added to schedule number 13, that is interest earned। Now closing balance of rebate दिया है, then it is added to schedule number 5, that is in other liabilities and provision on liability side of balance sheet। If it is given in adjustment, adjustment में दिया है, then to effect first effect जैसे हम 11th-12th में करते थे, deducted from interest, that is schedule number 13। Second effect added to schedule number 5, that is other liabilities and provision। If no information is given about the rebate, it is whether it is opening or closing, in that case it is assumed as a closing rebate। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? बच्चों बताएंगे यहाँ तक समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या यहाँ तक बच्चों? आप बताएंगे। चलिए अब जरा यहाँ समझिए एग्जाम्पल में, आप अगर बिल खरीदोगे, अगर एज अ बैंक आप बिल खरीदोगे, तो बिल आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। तो आप यहाँ पे लिखोगे बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। उस बिल के बदले आप क्या दोगे ड्रॉवर को? पैसा। तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब बैंक बिल परचेज करेगा तो उसके लिए एंट्री होगा बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या आप लोगों को यहाँ तक? यस। अब जरा देखो वही जर्नल एंट्री देखिए, दिया रहेगा यहाँ पे दिया है फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड ऑन परचेज। मतलब लास्ट ईयर का जो रिबेट था उससे हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री बिल परचेज, बिल परचेज और बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। 10,000 का बिल खरीदा था टू कैश बैंक, हमने 9,500 पे किया। टू डिस्काउंट ऑन बिल परचेज 500 का हमने डिस्काउंट डिडक्ट किया था। क्रिएशन ऑफ क्लोजिंग रिबेट, क्लोजिंग रिबेट कितना था बच्चों? 200 रुपीज का था। तो बिल डिस्काउंटेड ऑन परचेज अकाउंट 200, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 200, और जो बाकी का बच जाएगा, बाकी का कितना बचेगा? 300। देखो 500 टोटल था, टोटल में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो 300 जो है 1920 का बचेगा। दैट 300 शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो एंट्री आएगा डिस्काउंट ऑन बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 300। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? नाउ नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन बिल परचेज। डिस्काउंट ऑन बिल परचेज का फॉर्मूला देखो, अमाउंट इनटू रिबेट रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू पीरियड ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू पीरियड ऑफ बिल डिवाइड बाय 12 और 52 और 365। अब सर इससे किससे डिवाइड करने का बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है बच्चा, यहाँ पे देखो अगर पीरियड ऑफ बिल मंथ में दिया है तो डिवाइड बाय 12 करो, पीरियड ऑफ बिल वीक्स में दिया है तो डिवाइड बाय 52 करो,
पीरियड ऑफ वीक्स, पीरियड ऑफ बिल जो है डेज में दिया तो डिवाइड बाय 365 करो। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड लेंगे। अनएक्सपायर्ड पीरियड और डिवाइड बाय वही मंथ में दिया तो डिवाइड बाय 12, वीक में दिया डिवाइड बाय 52 और डेज में दिया डिवाइड बाय 365। आई होप ये रीबेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या बच्चों? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज ड्रॉ दिस फॉर्मेट। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं और आप उसके लिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ये लास्ट वाला। चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी? यस, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो, माइक तो ऑन ही है ना बच्चा, आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को?
चलिए फॉर्मेट रेडी का बच्चों, हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी क्या? यस। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेटा बिल दिया है, सबसे पहले आप डेटा बिल तो एज इट इज आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। डेटा बिल जो यहाँ पे दिया है, राइट डाउन एज इट इज डेटा बिल। पहले फर्स्ट भी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, जो कॉलम हमारे पास दिया है उसको हम फाइंडर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, टर्म इन मंथ, मतलब बिल का जो पीरियड है वो मंथ में दिया हुआ है, ये लीजिए टर्म इन मंथ, हमने वो भी लिख दिया। नाउ अमाउंट ऑफ बिल, वी हैव गिवन ऑलरेडी अमाउंट ऑफ बिल। रेट ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो गिवन। देयर आर फोर कॉलम विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, वो हमने नोट डाउन कर लिया। चलिए नोट डाउन करें फटाफट, डू इट फास्ट। चलिए आगे बढ़े हम लोग बच्चों। यस, हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। हमारा बिल का जो पीरियड है वो कब था? जनवरी में था, ठीक है। तो जनवरी से हमारा स्टार्ट हुआ। जनवरी में हमारा देखो इस तरह से आएगा, जनवरी में हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा। जनवरी, फरवरी में हमारा, जनवरी से स्टार्ट हुआ तो फरवरी में हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा, ध्यान रखना बच्चों। फरवरी में हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा। मार्च में हमारा सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा। और अप्रैल में जाके आपका थर्ड मंथ कंप्लीट होगा। और कितना, यहाँ पे अगर 11 जनवरी था तो आपका यहाँ पे भी 11 जनवरी था, तो यहाँ पे 11 जनवरी था, तो यहाँ पे अप्रैल में भी 11 अप्रैल को फिनिश्ड होगा। अब हमारा ड्यू डेट, अब प्लस आपको क्या करना होता है, प्लस 3 डेज, 3 डेज ऐड करना होता है। तो आपको जो ड्यू डेट हो जाएगा वो अप्रैल का क्या होगा, 14 अप्रैल हो जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? ड्यू डेट 14 अप्रैल कैसे आया? देखो हमारा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से समझेंगे। हमारा जनवरी को बिल था, डेट ऑफ बिल था। फरवरी में फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा। यहाँ पे मार्च में आपका सेकेंड मंथ कंप्लीट होता है। और जाके अप्रैल में आपका थर्ड मंथ कंप्लीट होगा। 11 जनवरी का बिल था तो 11 अप्रैल को खत्म होगा। 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो ड्यू डेट क्या आएगा, 14 अप्रैल। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? यस एवरीवन, समझ में आया क्या? हेलो, फर्स्ट वाले बिल का ड्यू डेट जो है हमारा आ जाएगा 14 अप्रैल, 14 अप्रैल आ जाएगा। लिखें। अब हमें जरा ध्यान देना, अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है, नेक्स्ट विल का पीरियड जो है 4 मंथ है। नेक्स्ट विल का पीरियड क्या है, 4 मंथ, फरवरी से है। नेक्स्ट विल का पीरियड जो है 4 मंथ है और फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी है, मार्च,
मार्च में आपका सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा, अप्रैल में आपका सेकेंड, मई में आपका थर्ड, और जाके जून में आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे फरवरी कितने तारीख को बिल था, 12 तारीख को, तो यहाँ जून में कितने तारीख को कंप्लीट होगा, 12 तारीख को, 12 जून को, प्लस 3 दिन ऐड करो, 3 डेज, वेरी गुड, रोल नंबर 15, वेरी गुड। तो ये आपका 15 जून जो है आपका ये ड्यू डेट हो जाएगा। 15 जून इज योर ड्यू डेट, जून 15 इज योर ड्यू डेट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? समझ में आया? मार्च फरवरी में बिल हुआ तो मार्च में आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा, अप्रैल में सेकेंड, मई में थर्ड, और जून में फोर्थ। तो क्या 12 जून से 12 जून तक आपको 3 दिन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे 15 जून हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 8 मार्च को आपका बिल है। मार्च में आपका बिल है, 5 महीने का बिल है। जरा जब समझना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, मार्च अप्रैल में फर्स्ट मंथ, मई में सेकेंड मंथ, जून में थर्ड मंथ, जुलाई, जुलाई में फोर्थ मंथ, अगस्त में आपका फिफ्थ मंथ हो जाएगा। अब कितना अगस्त, यहाँ 8 अगस्त था तो 8 अगस्त प्लस 3 डेज, तो कितना होगा, 11 अगस्त को आपका कंप्लीट होता है। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? 11 अगस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। 11 अगस्त को आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ड्यू डेट कैलकुलेट करने सबको आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। ड्यू डेट कैलकुलेट करने समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन, ड्यू डेट, यस। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च, मतलब मार्च के बाद, मार्च के बाद कितना दिन है, दैट इज योर अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, मार्च के बाद कितना आ रहा है, अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन है, 14 डेज, तो यहाँ पे आएगा 14 डेज। यहाँ पे जून, 15 जून है, तो मार्च के बाद क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे, मार्च के बाद, ये देखो, मार्च के बाद अप्रैल का 30 दिन होगा, मई का 31 होगा, जून का 30 होगा, और जुलाई का 15 होगा। तो टोटल बता दो कितना आएगा बच्चों, टोटल कितना आ जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जून, अच्छा सॉरी जून नहीं है, जुलाई नहीं है, जून, कितना आएगा, 76 डेज आ रहा है। यस, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे आएगा, आपका मार्च के बाद चाहिए, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, और अगस्त का 11। बताओ कितना आएगा टोटल, लास्ट वाले का टोटल बताओ कितना दिन होता है लास्ट वाले में। समझ में आया बच्चों? हेलो, चलो देखो आगे चलते हैं। डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का देखो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू पीरियड ऑफ बिल डिवाइड बाय, पीरियड ऑफ बिल मंथ में दिया गया है, टर्म ऑफ बिल, तो डिवाइड बाय आप 12 करेंगे। ये देखो, देखो अमाउंट ऑफ बिल,
ये देखो, अमाउंट ऑफ बिल पहला कितना है, 60,000 है, इनटू रेट 18% है, इनटू पीरियड, पीरियड कितना है 3 मंथ, डिवाइड बाय 12, तो 2,700 आया। दूसरे वाले का अमाउंट ऑफ बिल 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 18% मल्टीप्लाई बाय पीरियड 4 मंथ डिवाइड बाय 12, क्योंकि पीरियड आपका है। नेक्स्ट तीसरे वाले का अमाउंट ऑफ बिल 1,10,000 इंटू रेट 12.5% इंटू पीरियड, पीरियड 5 डिवाइड बाय 12। यहां तक समझ में आया? डिस्काउंट कैलकुलेशन सबको समझ में आया क्या? नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। समझा यहां तक बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? रिबेट ऑफ अमाउंट, रिबेट कैसे निकालेंगे जरा समझना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जरा समझो। इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ बिल 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 18% मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड पीरियड। बच्चों अनएक्सपायर्ड पीरियड दे रहा देखना 14 डेज है, और डिवाइड बाय 365, क्योंकि अब पीरियड जो है डेज में था तो इसलिए डिवाइड बाय हमने 365 से किया। अमाउंट ऑफ बिल 80,000 रेट 18% मल्टीप्लाई बाय पीरियड, पीरियड जो है 76 डेज है, डिवाइड बाय 365। नाउ अमाउंट ऑफ बिल 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 12.5% मल्टीप्लाई बाय डेज 133 डिवाइड बाय 365। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, डू इट फास्ट।
हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? बाबू वही रखो। ड्रॉ दिस फॉर्मेट। चलिए, कंप्लीट हो गया ना बच्चों? ये फर्स्ट वाला आप होमवर्क में करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, होमवर्क सेक्शन का, होमवर्क करके आएंगे आप लोग। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क करना है। वो होमवर्क करके आइए आप लोग। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं अभी आप लोगों का।
रोल नंबर 1, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 30। पायल रोल नंबर कितना है? प्लीज आप रोल नंबर बोलते जाओ आप। पायल 29, 30, 23 लगा दिया आपका। 23 आपका बी डिवीजन है ना, तो अभी क्यों बोल रहे हो? ए डिवीजन का चल रहा है अभी। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 49 लगाया। 60, 60, 61, वन, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 02। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या? 44, 29, 28 लगाया ना आपका मैंने। 29 भी लगाया है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।